हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। मतलब अ फ्रेंड यानी एक दोस्त, इन नीड यानी ज़रूरत पड़ने पर एक दोस्त, है ना, या फिर ज़रूरत पड़ने पर जो दोस्त होता है, इज़ अ फ्रेंड इन डीड, वो सचमुच का दोस्त होता है या सच्चा दोस्त होता है ना। इस प्रकार का ये टाइटल है। आइए हम धीरे धीरे करके वन बाय वन इसके जो सारे सेंटेंसेस हैं उनका अनुवाद करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा कि एक जंगल में चार दोस्त रहते थे। ठीक है, अब ये तो हम बना सकते हैं। देखो, एक जंगल में, है ना, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये वैसे प्लेस बताता है, इसको आप चाहें तो प्लेस वाले स्थान पे भी लिख सकते हैं। मतलब आपको मैंने शुरुआत में जो फॉर्मूला बताया था, है ना, उसमें जो प्लेस होता है MPT करके, है ना, मतलब कि मैनर्स के बाद भी जो प्लेस आता है उस जगह पे आप प्लेस को रख सकते हैं, है ना। और चाहे तो आप स्टार्टिंग में भी लिखा है तो आप स्टार्टिंग में भी इसको लिख सकते हैं, है ना। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कई लेक्चर्स, कई ऐसे वीडियो बना दिए हैं जिसमें कि उस जो फॉर्मूला है अपना, उसके बारे में पूरा अच्छे से मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है ना। जिन्हें कोई प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन में, वो आप जो है वीडियो, जो पुरानी वीडियो डली हुई हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए ट्रांसलेशन करते हैं हम। एक जंगल में मतलब कैसे लिखेंगे? इन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में। फिर क्या लिखा है? चार दोस्त रहते थे। अब देखो, रहना जो है, रहने हमको पता चला कि भाई रहना क्या है, यहाँ पे वर्ब है। और ते थे आ रहा है आखिरी में, है ना। ते थे आ रहा है मतलब कि क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है ना, मतलब कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। और सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? वर्ब से ही बोलते हैं कि भाई कौन रहते थे, है ना। तो चार दोस्त रहते थे, यही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। कौन बोलने पे हमको सब्जेक्ट मिल जाता है। तो लिखेंगे फोर फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स लिव्ड। ठीक, कौन कौन रहते थे? अ डियर, अ माउस, अ टर्टल, एंड, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, जब एंड लिख रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड अ क्रो। ठीक, अब देखो, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इन अ फॉरेस्ट देयर वर फोर फ्रेंड्स, है ना। देयर से लिखना हो तो आप देयर वर फोर फ्रेंड्स ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। आगे देखिए, वे हर दिन झील के किनारे मिलते थे। अब क्लियर पता चल रहा है कि भाई मिलना क्या है, यहाँ पे क्रिया है ना। मिलने को हम मीट बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ते थे लगा हुआ है ना, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और मैं पूछूं कि कौन मिलते थे, तो वे मिलते थे, है ना। कौन पूछने पे सब्जेक्ट मिल रहा है। कैसे लिखेंगे? दे मेट, झील के किनारे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाय द लेक, है ना। बाय द लेक यानी झील के किनारे, है ना। और हर दिन मिलते थे, MPT जो होता है ना आखिरी में, तो ये क्या है? टाइम है ना, मतलब कि एवरी डे। ठीक है, अब मेट नहीं लिखना है तो आप गेदर्ड भी लिख सकते हैं, है ना। गेदर्ड ए है। और यहाँ पे आपको एवरी डे नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं डेली, सॉरी। और आप चाहें कि भाई बाय द लेक नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं? नियर द लेक, है ना। नियर द लेक ये भी लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा यहाँ मतलब चेंज हो जाता है, झील के किनारे की जगह क्या हो जाएगा? झील के पास, है ना। बाकी सब ठीक है, सेम है। अगला देखिए, अगला क्या है? एक दिन, है ना। स्टार्टिंग में लिखा है एक दिन, आप लिख सकते हैं यहीं पे वन डे यानी एक दिन हिरण नहीं आया, है ना। आने की क्रिया हुई और आना। अब देखो, आइए की मात्रा और कर्ता के साथ ने का प्रयोग, ने का प्रयोग नहीं भी है तो आइए की मात्रा तो है ना। सेंटेंस में जब आखिर में आइए की मात्रा है, इसका मतलब कि आपको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का लगेगा सेकंड फॉर्म। लेकिन जब डिड, जब नेगेटिव आए
है ना, जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ना लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इसके पहले क्या कर देते हैं अपन डिड नॉट लिखते हैं, है ना, ये सबको पता है रूल। तो क्या हो गया, वन डे द डियर डिड नॉट कम, है ना, यहाँ केम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि डिड बाहर निकल गया है ना। ये क्लियर है, आगे देखिए। अच्छा, ये वाले सेंटेंस में आप डियर डिड नॉट कम नहीं लिखना चाह रहे हो तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि डियर वॉज absent, है ना, ठीक है ना, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखिए, जब कौवा जंगल के ऊपर उड़ा तो उसने हिरण को शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। अब देखो, एक पूरा वाक्य है, इसमें दो उपवाक्य है ना, यहाँ तक, और दोनों कहाँ से कॉमा से सेपरेट है, दोनों उपवाक्य कॉमा से सेपरेट है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग बनाएंगे। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इनको क्लॉज बोलते हैं ना। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस में मतलब कि दो क्लॉज हैं और दोनों ही कॉमा से सेपरेट है। देखो कैसे बनाएंगे, जब, इसको लिखेंगे व्हेन, है ना, ये बड़ा लिखेंगे व्हेन, है ना, कैपिटल, इसको हटा दो यार, ऐसे लिख सकते हैं व्हेन। तो देखो, कौवा जंगल के ऊपर उड़ा, है ना, आईए की मात्रा आया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और कौन उड़ा, तो कौवा उड़ा, है ना, ये मिल गया सब्जेक्ट। कौन बोलने पे सब्जेक्ट मिल जाता है ना। व्हेन द क्रो उड़ा, उड़ने को फ्लाई बोलते हैं, तो सेकंड फॉर्म आएगी इसका, तो क्या हो जाएगा, फ्लू। जंगल के ऊपर, इसको कैसे लिखेंगे, ओवर द फॉरेस्ट, ठीक। फिर कॉमा लगाए, कॉमा लगाइए। अब देखो, तो को वैसे क्या लिखते हैं, देन लिखते हैं, लेकिन अब कॉमा लगा दिया है तो देन की जरूरत नहीं है। अब अपन इसको बनाएंगे, उसने हिरण को शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया, है ना, कोई चीज पाया, है ना, और कौन ने पाया, तो उसने पाया, है ना। तो उसने हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा, कैसे लिखेंगे, ही फाउंड द डियर, है ना। फाउंड इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है ना, क्योंकि क्या बोल रहे हैं आखिर में, पाया, आईए की मात्रा और कर्ता के साथ ने का प्रयोग, है ना, पास्ट इंडेफिनिट। तो ही फाउंड यानी उसने पाया, और किसे पाया, तो डियर को पाया, है ना। किसे और क्या बोलने पर क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, ये हो गया, हिरण को पाया। अब क्या लिखा हुआ है, अब आएगा ऑब्जेक्ट के बाद क्या, मैनर, किस तरीके से पाया, तरीका लिखा हुआ है, देखो कि शिकारी के जाल में फंसा हुआ, है ना, है ना। अब देखो कैसे लिखेंगे, डियर को देखा उसने, लेकिन कैसा लिखा दिखा, ट्रैप्ड, है ना, ट्रैप्ड यानी फंसा हुआ, किसमें, इन अ हंटर्स यानी शिकारी की नेट में, है ना, जाली में फंसा हुआ पाया, ठीक है। आगे देखिए, वह वापस आया और उसने चूहे और कछुए को यह बात बताई। वह वापस आया को कैसे लिखेंगे, ही रिटर्न्ड, है ना, और एंड उसने चूहे और कछुए को यह बात बताई, है ना, तो बात बताई। एंड टोल्ड, है ना, टोल्ड यानी बताई या कही, है ना, सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि बताई से क्या पता चल रहा है कि कोई चीज़ हो चुकी है पहले, है ना, पास्ट इंडेफिनिट, आई ई ए की मात्रा, है ना, जैसे दिख जाती है अपने को तो क्या है, टेंस का पता चल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना। टोल्ड दिस मैटर, और किसको बताई, तो टू माउस एंड टर्टल, ठीक है ना, है ना। यहाँ पे टोल्ड की जगह पे आप शेयर्ड भी लिख सकते हैं ना, शेयर्ड, है ना, शेयर्ड यानी क्या होता है, साझा करना, मतलब जो बात उसको पता चली वो उसने अपने दोस्तों से भी फिर साझा करी, है ना। तो या तो टोल्ड लिखें या शेयर्ड लिखें, ठीक। आगे देखिए, चूहा तुरंत वहाँ पहुँचा और कछुआ उसके पीछे पीछे गया, है ना। यहाँ भी क्या है, एंड कंजंक्शन से दो जो है क्लॉज जुड़े हुए हैं, तो दोनों को अपन सेपरेट सेपरेट बनाएंगे, है ना। अब देखो, ये भी कई तरीके से बना सकते हैं, इसको भी, पहुँचा को क्या बोलते हैं अपन, रिच, कैसे बनाएंगे, देखो, द माउस रिच्ड
वहाँ को क्या लिखते हैं, देयर, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, है ना, देयर लिखा और बाद में क्या, तुरंत को क्या बोलते हैं, इमीडिएटली। ठीक, द माउस रीच्ड देयर इमीडिएटली, एंड कछुआ उसके पीछे पीछे गया, है ना, पीछे पीछे जाना मतलब फॉलो करना, है ना, और कौन ने फॉलो किया, कछुए ने। कैसे लिखेंगे, एंड के बाद में लिखेंगे द टर्टल, फॉलो का क्या हो जाएगा, फॉलोड, है ना, और किसे फॉलो किया, ये उसके पीछे पीछे गया, है ना, तो फॉलोड हिम, है ना। चाहे तो इमीडिएटली जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, क्विकली भी लिख सकते हैं, और रिच्ड की जगह पे आप चाहे तो वेंट भी लिख सकते हैं ना, गया, वेंट यानी क्या होता है, गया, है ना। गो से यदि बनाना है तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट आ जाएगा। द माउस वेंट देयर क्विकली, है ना, और तुरंत पहुंचने को वैसे देखा जाए तो रश भी बोलते हैं, रश्ड, है ना, द माउस रश्ड देयर, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो कई तरीके हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं इसको अपन, है ना। आगे देखिए, चूहे ने जाल को कुतरकर हिरण को आज़ाद कर दिया, है ना। अब देखो सेंटेंस पकड़, है ना, सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि भाई आज़ाद कर दिया, है ना, ये तो वर्ब हो सकती है, किसी चीज़ को आज़ाद कर दिया, और कौन ने आज़ाद कर दिया, तो चूहे ने आज़ाद कर दिया, है ना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, द माउस फ्री करना, है ना, फ्री करना को आज़ाद करना बोलते हैं, तो सेकंड फॉर्म इसका यही होता है, फ्रीड। और किसको आज़ाद कर दिया, तो हिरण को, है ना। तो किसे और क्या पूछने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, तो अब हम वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मतलब हिरण को, द डियर लिखेंगे, द माउस फ्रीड द डियर। फिर आप क्या मैनर लिखेंगे कि किस तरीके से, तरीका क्या था, है ना, आज़ाद करने का, तो जाल को कुतर कर, है ना। आपको पहले फॉर्मूले में बताया है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मैनर आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है ना। तो यहाँ पे किस तरीके से आज़ाद किया है वो तरीका लिखना है कि जाल को कुतर कर, इसे लिखेंगे आप बाय 9, सॉरी ये होती है स्पेलिंग 9, ठीक है, जी इसमें साइलेंट होता है, क्या होता है, नाइंग यानी कुतरना, बाय नाइंग द नेट। ठीक है, आगे देखिए, तभी शिकारी वहाँ आ रहा था, है ना। तभी को क्या लिखेंगे, या बहुत तरीके से लिख सकते हैं, जैसे या तो लिखेंगे आप जस्ट देन यानी तभी, या फिर आप लिख सकते हैं एट दैट मोमेंट, है ना, या सडनली भी लिख सकते हैं ना, सडनली भी वही होता है, सडनली, है ना, ये तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। शिकारी वहाँ आ रहा था, है ना, आ रहा था ये क्रिया हो जाएगी, और कौन आ रहा था, शिकारी आ रहा था, तो क्या लिखेंगे, द हंटर, शिकारी, हंटर वॉज कमिंग, है ना, पास्ट कंटिन्यूस, है ना, पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, रहा था दिखा, इसलिए अपन ने पास्ट कंटिन्यूस लगाया, हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, और फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म वॉज कमिंग, और वहाँ मतलब क्या लिखेंगे, देयर, है ना, जस्ट देन द हंटर वॉज कमिंग देयर। और कमिंग नहीं लिखना है तो एक और बहुत अच्छा शब्द है, क्या लिख सकते हैं, अप्रोच्ड देयर या अप्रोचिंग देयर, है ना, अब इसी टेंस में बना देते हैं आईएनजी वाले में, द हंटर वॉज अप्रोचिंग देयर। ठीक है, सिंपल हो गया। आगे देखो, उसने कछुए को देखा और उसे पकड़ लिया, है ना, उसने कछुए को देखा, देखा और कौन ने देखा, उसने देखा, तो कैसे लिखेंगे, ही सा, है ना, ही सा, और किसे देखा, तो टर्टल को देखा, है ना, टू नहीं लगाते अपन बीच में ना, ही सा द टर्टल, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, किसे के आगे टू नहीं लगते हैं ना, क्या के आगे टू लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसे है, किसे का मतलब पता चल रहा है, इसका जवाब मिल रहा है कि कछुए को, है ना, किसे देखा, तो कछुए को देखा, है ना, ही सा द टर्टल एंड, और पकड़ लिया, है ना, पकड़ लिया को क्या बोलते हैं, कैच बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म कॉट, और किसे पकड़ लिया, तो उसे पकड़ लिया, सब्जेक्ट तो यही है ना, उसने, तो सब्जेक्ट को बार बार लगाने की जरूरत नहीं है ना। अब जब यहाँ पे क्लियर लिखा है कि उसने कछुए को देखा
और उसने उसे पकड़ लिया, ऐसा आ सकता है ना। तो बार बार उसने नहीं लगाया इसने, है ना। तो हम भी क्या करेंगे, एंड के बाद सीधे वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CAUGHT, कॉट यानी पकड़ लिया, और हिम यानी उसे, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ सा की जगह क्या लिख सकते हैं, नोटिस्ड भी लिख सकते हैं ना। नोटिस्ड, ही नोटिस्ड द टर्टल एंड कॉट हिम। और कॉट की जगह आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ग्रैब्ड, है ना। ग्रैब, है ना। ग्रैब करना भी क्या होता है, पकड़ना होता है। और चाहे तो कैप्चर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैप्चर यानी भी क्या होता है, पकड़ना होता है, ठीक है। लेकिन जनरली ट्रांसलेशन में क्या यूज़ होता है ज़्यादातर, कॉट, है ना। कैच का कॉट, है ना। कैच यानी क्या होता है, पकड़ना होता है ना। आगे देखो, बाकी तीनों दोस्तों ने उसे बचाने के लिए एक योजना बनाई। अब देखो योजना बनाई, ठीक है ना। या आप चाहें तो बनाई, आपको मेक का पता है ना कि मेक यानी बनाना होता है, तो आप चाहें तो मेक से इसको मेड कर दीजिएगा, है ना। सेकंड फॉर्म लगाना है तो आप क्या कर देंगे, इसी को बनाई को मेड कर देंगे। और कौन ने बनाई, तो बाकी तीनों दोस्तों ने बनाई, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, द रिमेनिंग 3 फ्रेंड्स, है ना। बाकी तीनों दोस्तों ने या बचे हुए तीनों दोस्तों ने बनाई, है ना, मेड, मेड। और क्या बनाया, तो योजना बनाई, मेड अ प्लान, है ना। एक योजना मतलब अ प्लान। अब देखो, बचाने के लिए क्या बताया था कि आखिरी में यदि कभी भी कोई वर्ब आती है ना, उसके पहले भी वर्ब है। अब देखो, बनाना भी वर्ब है और बचाना बचाना भी तो वर्ब है ना। तो सेकंड वर्ब कभी भी ऐसे आती है तो इसके बाद हम इसको फर्स्ट जो लिखा अपन ने मेड, है ना, मेड अ प्लान, तो ये वर्ब आ गई मेड। उसके बाद अगली जो लिखते हैं वो टू लगा के लिखते हैं ना। टू बचाने को क्या बोलते हैं, रेस्क्यू, टू रेस्क्यू हिम, ठीक है, यानी उसे, ठीक है ना। आगे देखो, शिकारी नदी के किनारे पहुंचा, तभी उसने रास्ते में एक मरा हुआ हिरण देखा। शिकारी नदी के किनारे पहुंचा, है ना, पहुंचा। और कौन पहुंचा, तो शिकारी पहुंचा, है ना। तो कैसे लिखेंगे, द हंटर, हंटर रीच्ड, रीच्ड, है ना। पहुंचा मतलब आईए की मात्रा दिखी आखिर में, तो मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। नदी के किनारे को बोलते हैं रिवर बैंक, है ना, रीच्ड द रिवर बैंक, है ना। उसके बाद क्या है, कॉमा लगा हुआ है, तो एंड वगैरह देन या कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तभी उसने रास्ते में एक मरा हुआ हिरण देखा। तो कोई चीज़ देखना, और कौन ने देखी, तो उसने। कैसे लिखेंगे, ही सा, उसने देखा। अब ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, तो क्या पूछना पड़ेगा कि क्या देखा, तो एक मरा हुआ हिरण देखा, है ना। या किसे देखा ऐसा भी बोलोगे तो भी क्या आएगा आंसर, कि एक मरा हुआ हिरण। सा अ डेड डियर। और रास्ते में, है ना, तो ऑन लिखते हैं जनरली, रास्ते के ऊपर देखा, ऑन द वे, है ना, रास्ते पर, ठीक है। आगे देखो, उसने कछुए को नीचे रखा और हिरण की ओर गया, ठीक है। उसने हिरण को नीचे रखा, सॉरी कछुए को नीचे रखा, तो रखा कोई चीज़, और किसने, कौन ने, तो उसने। कैसे लिखेंगे, ही, रखने को बोलते हैं पुट, पुट 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 तीनों फॉर्म एक ही होती है, पुट। तो ही पुट, नीचे रखना, नीचे रखने को एक साथ क्या बोलते हैं, ही पुट डाउन, ही पुट डाउन द टर्टल, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही पुट द टर्टल डाउन, है ना। एंड, और हिरण की ओर गया, है ना। एंड मूव्ड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, है ना। गया, गया को क्या बोलते हैं, मूव्ड, है ना। और यानी टूवर्ड्स, मूव्ड टूवर्ड्स हिरन, द डियर, ठीक है। आगे देखो, उसी समय कौवा काँव काँव करने लगा और हिरन भाग गया। उसी समय को क्या लिखेंगे,
जस्ट देन यानी तभी, है ना, या उसी समय, है ना, या राइट देन भी लिख सकते हैं। राइट देन मतलब तभी, जस्ट देन, राइट देन, या एट दैट मोमेंट। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? अब देखो, काऊ काऊ करने लगना अपने आप में एक वर्ब है जिसको क्या बोलते हैं? का बोलते हैं, है ना। जस्ट देन द क्रो यानी कौआ कार्ड मतलब काऊ काऊ करने लगा, एंड हिरन भाग गया, है ना। तो भाग गया कौन? हिरन। सब्जेक्ट मिल गया हिरन, तो क्या लिखेंगे? एंड द डियर, भाग गया मतलब रन अवे। ठीक, रन अवे यानी भागना, रन अवे इसलिए क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ना। आगे देखो, जब शिकारी वापस लौटा तो उसने देखा कि कछुआ नदी में फिसल कर चला गया था, है ना, मतलब फिसल गया था। कैसे लिखेंगे? व्हेन द हंटर वापस लौटा मतलब रिटर्न, फिर कॉमा ऐसा कैसा लगा दो, है ना। अब कॉमा लगा दिया है तो दैट वगैरह ऐसा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। उसने देखा, कैसे लिखेंगे? ही सा, है ना, मतलब उसने कछुए को नदी में फिसलते हुए देखा, है ना। ही सा द टर्टल, अब टर्टल को देखा लेकिन क्या करते हुए? स्लिपिंग करते हुए देखा। स्लिपिंग नदी में मतलब इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। आप चाहें तो ये जो स्लिपिंग लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं? स्लाइडिंग भी लिख सकते हैं, है ना। स्लिपिंग यानी भी फिसलना होता है और स्लाइडिंग यानी भी फिसलना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।